इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी टीम का गठन करता है, एससीटी बनाता है और उस एससीटी को एक डिपार्टमेंट जो है कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराता। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है भी चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी उसका महत्व खत्म कर दिया उस डिपार्टमेंट ने। अब भी उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें से एक आदमी को जो है क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि केवल एससीटी की उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ 10 लाख बोतल का जो मामला है उस मामले की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा की सरकार में बैठा अधिकारी इसकी ठीक ढंग से जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंच सकता है जिन्होंने ये बड़ी गड़बड़ करी है। इसके लिए इसकी जांच जो है किसी न्यायिक जांच अधिकारी से करानी चाहिए, या तो कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, और या इस इश्यू को, इस मामले को इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा कराई गई जांच को फाड़ करके फेंक दिया। एक तरह से सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने तो क्या जांच कराई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन जिनको इस कमेटी ने दोषी माना है हमने उनको क्लीन चिट दे दी। इस तरह से क्लीन चिट देने का मतलब सीधा सा है कि वो जो आदमी जो क्लीन चिट दे रहा है उसको, वो भी 100% इन्वॉल्व है उसमें, उसकी बिना इन्वॉल्वमेंट के बिना। अदरवाइज तो फिर वो भी ये कहता है कि ठीक है अगर दोषी है तो अब इसकी जांच चल रही, इस जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उसको कहीं क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में अब तक हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनने के बाद आज जो भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, जिस तरह से किसी को कोई डर भय नहीं है, आज ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। हमें भी 30 साल हो गए राजनीति करते हुए। इस 30 वर्ष में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जो आरोप आज की डेट में लग रहे, आज जिस तरह से एक खुला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश आज दिवालिये की तरफ जा रहा है। प्रदेश में ना तो आज कानून व्यवस्था नाम की चीज है और भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री केवल अखबार तक स्टेटमेंट दे करके, लीपापोती करके अपनी सरकार को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कहीं प्रदेश के हितैषी हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का थोड़ा सा भी ख्याल है, तो मुख्यमंत्री को इस मामले में बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बड़ा फैसला लेना चाहिए, जिससे प्रदेश में, देश में एक मैसेज जाए कि भाई हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। विज साहब को एक बात और पूछनी चाहिए आपको कि विज साहब होम मिनिस्टर आप थे और पुलिस के पहरे आपने लगा रखे थे पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान, तो ये ट्रक कहां से आए? फिर ये दारू कैसे बिकी? गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो भी उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है। तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। ये दोनों जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री को दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो 3 फैक्ट्रियों का जिनका जिक्र किया जा रहा है वो एक ही आदमी की तीनों फैक्ट्री है।
दो हरियाणा में और एक राजपुरा में जो उसकी इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी है। मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र का जैन है, उसकी फैक्ट्री है, जिसका संबंध आपके जो पहले गवर्नर थे यहाँ पंजाब के, शिवराज पाटिल जो है, उनकी पार्टनरशिप में है। उनका लड़का उसका पार्टनर है और उन्हीं की पार्टनरशिप में फैक्ट्रियां चल रही है। और इन्हीं फैक्ट्रियों से दारू, हुड्डा के टाइम में भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। तो आप सर इस मुद्दे को लेकर कुछ पार्टी की तरफ से जो भूपेंद्र सिंह नाम का लड़का है जो इसमें पकड़ा गया था, आज तक किसी ने आपके सामने इस बात का खुलासा किया कि नहीं किया? आपको जानकारी है कि नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ। वो भूपेंद्र सिंह जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी आदमी है। उसने पिछला जो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से उम्मीदवार थे, 31 लाख रुपए की उन्होंने राशि उसको भेंट करी थी यहाँ आपके इसमें खरखोदा में। उस वक्त हुड्डा जी का खास आदमी है, इसलिए आपने देखा नहीं, इस शराब घोटाले में कहीं हुड्डा ने कभी एक दिन भी कोई स्टेटमेंट दी। आज इसका खुलासा होने के बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट नहीं है, ये आज भी चुप है। क्योंकि इसलिए चुप है कि जिस व्यक्ति को इसमें सरगना माना गया है, उस व्यक्ति के उसके साथ संबंध है, इसलिए उसका नाम लेते हुए इसके साथ रहते हैं। अभी कल को अगर मैं नाम लूंगा तो कहीं तेरा नाम साथ ना जुड़ जाए। चंदा चुनाव के नाम का था, दिया किस चीज का है तो हुड्डा साहब से पूछ लो या उससे भूपेंद्र से पूछ लो, जिसने दिया है वो बता देगा। चुनावी चंदा वही आदमी 31 लाख रुपया दे सकता है जो सरकार से कोई ना कोई फायदा उठाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने किसी वक्त में फायदा उठाया होगा, इसलिए जाकर के दिया होगा। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है, हम इसके जवाब का इंतजार करेंगे, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। उसके साथ साथ जो ये 9 घोटाले में, मैं उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं और जल्दी अगर सरकार ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी, तो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर के 9 के 9 घोटाले उनके हाईकोर्ट में सामने रखेंगे और हाईकोर्ट से जाकर के गुहार करेंगे कि भी सरकार लूटने में लगी है। अब अगर कोई न्याय दिला सकता है हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो केवल आपसे उम्मीद करते हैं। हम जाएंगे और जाकर के इस बात के लिए हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे।